friends and welcome to Philoform. My name is नीलू चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को पता है हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं. यूनिट जो 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. ठीक है, तो क्लास नंबर कौन सा है भाई? 31 वाला क्लास है. और 31 वाला क्लास जो है उसमें हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं. तो उसके पहले आपको बता दूं कि एमसीक्यू पे वाईक्यू की जो टेस्ट सीरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, और व्हाट्सएप पर क्या आपको ग्रुप जो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना हुआ है वो, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है वो, और इंस्टा ये सब जगह पर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, अपडेट मिलेंगी, सारी की सारी जो बातें हैं ना वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी. तो आपको सबको ये सब ज्वाइन करना अवश्य है. ठीक है, यस. और एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है, और नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग भी ये क्लासेस होती हैं. तो उसके लिए जो भी बनता है वो आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन सी एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, यस. और क्लासेस का टाइमिंग की थोड़ी बहुत बात कर लूँ तो 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, 10 बजे होती है थियोरी की, 11 बजे होती है मैथ की, और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की. ठीक है, तो ये क्लास करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से ही आपको सारी की सारी अपडेट और जो भी है वो यहाँ से ही मिलेगा. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और क्वीज़ जो है यूजीसी नेट 2023 के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्वीज़ आपको मिल जाएंगी 12 PM को. ठीक है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत आपको क्विज मिलेंगी. तो क्विज में आप सबको ज्वाइन करना है और डेली की जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्यूशंस करना है. ठीक है, यस. आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन. उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो चलो भाई चलते हैं, हम लोग टॉपिक पर आते हैं. प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलो जरा देख लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले रेडी हो? यस इन द कमेंट बॉक्स, यस इन द कमेंट बॉक्स, यस. यस, वेरी गुड. पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया का समर्थन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट? यथार्थवादी शिक्षा, आदर्श शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा, और विकल्पों में से कोई नहीं. क्या होगा? रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियल एजुकेशन, नेचुरल एजुकेशन एंड नन ऑफ द चॉइस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस. यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यथार्थवादी शिक्षा, रियलिस्टिक एजुकेशन. जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2. ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, फाउंडेशन प्रशिक्षण नए नए IAS भर्ती प्रोबेशनर्स द्वारा प्रदान किया जाता है. भारतीय लोक प्रशासक संस्था, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, LBS नेशनल एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल फॉर एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस? फाउंडेशन प्रशिक्षण, फाउंडेशन ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग की यहाँ पे बात है IAS.
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, LBS, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है। अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करने वाला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने ही चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षण प्रदान कार्यक्रम को प्रसारण करता है। BR आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड अन्नामाई विश्वविद्यालय यानी अन्नामाई यूनिवर्सिटीज। कौन सी यूनिवर्सिटीज है? यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, इग्नो इज बिल्कुल राइट आंसर है। इग्नो जिन्होंने दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। इग्नो का फुल फॉर्म बता दो भाई, इग्नो का फुल फॉर्म बता दो। यस, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है सही आंसर। शिक्षा के व्यवस्थीकरण का उद्देश्य है, व्यवसायीकरण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना, फिर है सामान्य शिक्षा के अपेक्षा व्यवसायिक को अधिक महत्व देना और उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? NAC एंड UGC, NCTE एंड NAC, UGC एंड NCTE एंड NCTE और इग्नू। कौन से, किसने हस्ताक्षर किए? क्या होगा इसका सही आंसर? यस,
करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, एनसीटीई एंड नेक। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, एंड हो सकता है तो एनसीटीई एंड नीक का फुल फॉर्म भी लिख लो, नेक। ओके, एनसीटीई एंड नेक का फुल फॉर्म भी लिख लो साथ साथ में। यस, पॉसिबल होता है तो लिख लो, क्योंकि आपके ही लिए है। ठीक है, यस। और एक दूसरे की हेल्प करो भाई, अभी मैं नहीं हूं तो थोड़े दिन हेल्प कर लो बच्चों एक दूसरे की। ठीक है ना। यस, 6 नंबर का क्वेश्चंस देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था टेक्निका की गुणवत्ता का ध्यान रखती है? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ALCTE। उसका फुल फॉर्म लिख लो भाई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर, सॉरी, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यस, तो सी वाले +2 करेंगे। 7th वाले क्वेश्चंस को देखो। भारतीय उच्च अध्ययन संस्था में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो शिमला में। कब हुई थी भाई? कब हुई थी, किसी को पता है कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, ये याद रखियो। 8 नंबर का क्वेश्चंस देखो। और पहले तो मुझे यही बताना कि एमसी का फुल फॉर्म क्या होता है।
एमसी जो है ना, एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी, तो पहले एमसी का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ मुझे। मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशंस पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? तो बी इज राइट आंसर, भोपाल में। यस, बी इज राइट आंसर। ठीक है, भोपाल में स्थित है। यस, भोपाल कहाँ पे आया? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, यस। नाइस समय का क्वेश्चंस देखो। दो 2013 के लिए दादा साहेब फाड़के पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? करण जौहर, आमिर खान, आशा भोसले एंड गुलजार। आप लोग देख सकते हो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। यस, डी इज करेक्ट आंसर, गुलजार। डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है ना, गुलजार, वो अपने आप को करेंगे +2। तो 2013 में दादा साहेब फाड़के जो अवार्ड है ना, वो दिया है गुलजार को। ठीक है, यस। 10th नंबर का क्वेश्चंस देखो, अच्छे से रीड आउट करो। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को फरवरी 2017 में भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 2017 की बात है, फरवरी। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। हाउस द जोश आपने देखा होगा, तो हमने 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ठीक है, और 21। ये सारे के सारे ईयर्स के हमने पीवाई क्यों लाए हैं? क्यों, आपको पता है? काफी का मैसेज आता है कि मैम ये काफी पुराने हैं। तो आपको पता है क्या कि इस पे क्या होता है एक्चुअल में? मैं क्या कराती हूँ आपको, एक एक टॉपिक वाइज कराती हूँ। टॉपिक में कम से कम 30-40 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उतने पुराने भी होते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आगे के एग्जाम्स में आ गए हैं वो ही मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मैं ऐसे नहीं, मेरा इंटेंस ऐसा नहीं कि आपको ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, न्यू ना कराऊं, बट मेरा इंटेंस ऐसा है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से आगे के एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं वो ही आप ध्यान से देखो, ठीक है? तो आपको वो सब करना चाहिए, ठीक है? जो मैं बताती हूँ वो अच्छा है आपके लिए। यस, एंड हाउ इज द जोश? वेरी गुड, वेरी 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 हाई। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, देखो ये 2017 से आए। निम्नलिखित में से किस देश के अनुसार 2017 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF उसके द्वारा मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फ्यूसन कॉलेज पुणे एंड महाराजा कॉलेज मैसूर किसको दिया हुआ है? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट मिरिंडा हाउस दिल्ली में, ठीक है? तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, वेर इज कर्सर, यस, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो।
भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स शुरू किया गया है। इसका मुझे पहले फुल फॉर्म चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स GIAN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे चाहिए। यस, आप अब देखो ये 2019 के क्वेश्चंस आए है ना। यस, विदेशों में सीखने के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करें। भारतीय विद्वानों को भारत में शोध करने की से हतोत्साहित करें और वैश्विक विद्वानों को भारत में अपने समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और विदेशों में भारतीय विद्वानों के साथ जुड़ने के लिए वैश्विक विद्वानों को प्रोत्साहित करें। क्या होता है भाई ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, यानी वैश्विक विद्वानों को भारत में अपने समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स एंगेज विद देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लाए गए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को बंद करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, IIAS शिमला एंड भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ। क्या होगा? और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यस, यहाँ पे 1967 में इंटर जो था, इंटर यूनिवर्सिटी जो थी, उस इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो था ना, वो उसका रीनेम्ड क्या हुआ? वो हुआ एसोसिएटिव सॉरी फॉर दिस, एसोसिएशंस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, AIU, एसोसिएशंस इंडिया यूनिवर्सिटी, उसका नेम चेंज हो गया था 29 सितंबर को। ठीक है, 29 सितंबर को ये चेंज हुआ था 1967 में। ठीक है, ये भी ध्यान से रखियो क्योंकि ओल्ड है बट पूछा जाता है काफी बार।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, भारतीय विश्वविद्यालय का संघ यानी एसोसिएटेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मैंने आपको यही बताया। तो उसका कब उसका चेंज हुआ, तो 20 एक बार फिर से साफ करके बता देती हूँ। यस, 29 सितंबर 1967। ठीक है, ये ध्यान में रखियो। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक डिजाइन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का हिस्सा नहीं है? स्वयं जो है उसका हिस्सा नहीं है, वो कौन सा है भाई, वो बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, शारीरिक बातचीत, फिजिकल इंटरेक्शंस जो है ना वो उसका हिस्सा नहीं है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ई ट्यूटोरियल्स जो है वो भी स्वयं का हिस्सा है, फिर ई कंटेंट जो है वो भी स्वयं का हिस्सा है, एंड डिस्कशंस फोरम जो है वो भी स्वयं का हिस्सा है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है यानी फिजिकल इंटरेक्शंस दिया हुआ है वो करेगा अपने आप को +2। ठीक है, यस, वेरी गुड। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, इंस्पायर स्कॉलरशिप का उद्देश्य फंडिंग एजेंसी है भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद ICSSR, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। मुझे ये सारे के सारे पहले तो फुल फॉर्म ना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। ICSSR, दूसरा है UGC, तीसरा है DST और चौथा है NCERT। ये सारे के सारे फुल फॉर्म मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से लिख लो। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ आपके लिए, फटाफट से सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको लिखने हैं। पहले तो मुझे यही बताओ। यस, फटाफट से लिखो बच्चों। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ICSSR, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यस, इसका सही आंसर तो होगा DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्पायर स्कॉलरशिप का उद्देश्य फंडिंग एजेंसी का जो है जो वही है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2।
और 16 नंबर का क्वेश्चंस देखो, हिंदी वाले हिंदी में देखो और इंग्लिश का बताती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चंस है। 1 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पे असर्शंस में क्या दिया हुआ है कि सरकार के साथ साथ गैर सरकारी परोपकारी संगठनों के लिए इनपुट पर स्कूलों के नियमों का निर्माण करना आसान बनाने के लिए केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए। रीजंस में क्या दिया हुआ है कि सरकार को प्रभावी, सक्षम और पर्याप्त आधारभूत संरचना प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी स्कूलों की सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा तक पहुंच हो। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? इंग्लिश का भी देखो। To make it easier for government as well as non-governmental philanthropic organizations to build schools, regulations on input should be limited to curtain एरिया ओनली। और रीजंस में क्या दिया हुआ है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव इनेबलिंग एंड sufficient infrastructure so that all schools have access to safe and engaging school educations. यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस थे ना वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे पहले ये दोनों ऊपर आते थे, ये दोनों नीचे आते थे, बट यहाँ पे ये दोनों चेंज हो चुके हैं। तो आपको ऑप्शंस पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ए। ये दोनों जो है वो दोनों के दोनों सही है पहले, और उसका एक दूसरे का एक्सप्लेनेशंस भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिले हुए हैं आपस में, ठीक है, बाय बाय है। 17 नंबर का क्वेश्चंस देखो। उस योजना की पहचान करें जिसका उद्देश्य नीति से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है ताकि नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किया जा सके।
ICSSR फेलोशिप यानी यस, एंड दूसरा है कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट्स यानी संज्ञात्मक पहल। उसके बाद है ICSSR इम्प्रेस, और उसके बाद है ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट, अनुसंधान परियोजना। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। किसके द्वारा, आपको पता है ये किसके द्वारा है? ICSSR इम्प्रेस परियोजना, उसका उद्देश्य नीति के से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान है, बट किसके द्वारा? कोई बता पाएगा किसके द्वारा? सोशल साइंस प्रोजेक्ट जो है उसमें MHRD के द्वारा, ठीक है, MHRD के द्वारा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, मिनिस्ट्री जो सॉरी फॉर दिस मिनिस्ट्री क्या यार, MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं, MHRD, उसके द्वारा ये होता है, ठीक है। यस, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। ध्यान अभी है नहीं ना, क्योंकि शादी बहुत नज़दीक है, नज़दीक यानी 1-2 दिन ही है, तो एडवांस रिकॉर्डेड है, घर पे आए हुए हैं, तो क्या ही करो, कोई बात नहीं, फटाफट से हो जाता है, ठीक है। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 19th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, टेक्स्ट बुक, supplementations, प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स, मॉड्यूलर मटेरियल्स एंड ऑनलाइन मेथड। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2 एंड देखेंगे सेकेंड क्वेश्चंस को, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में योग की शुरुआत का आधार रहा है? शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, और राष्ट्र उसकी एज भी है पीछे, यानी एज यानी ईयर भी है, यानी 1968, 1986 एंड भारत में शिक्षा का विजन, गुणवत्ता और नियामक परिप्रेक्ष्य 2012 और मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। यस, इंग्लिश में भी देखो। NPE एंड NEP में क्या डिस्टेंस है, मुझे ये बताओ कोई, कि NEP एंड NPE उसमें क्या डिस्टेंस है, ये भी मुझे बताओ साथ साथ में। वेरी गुड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो 1986 में ये करेक्ट है, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। व्हाट्स योर स्कोर, फटाफट से स्कोर कार्ड बताओ भाई, 40 में से कितने नंबर मिले और कहाँ पे बताओगे? इन द कमेंट बॉक्स, ओके, यस, इन द कमेंट बॉक्स। यस, वेरी गुड। हाउ इज द क्लास, क्लास कैसा लगा वो भी मुझे कहाँ पे बताओगे, वो भी मुझे कहाँ पे बताओगे, तो कमेंट बॉक्स, ठीक है। यस, वेरी गुड। और क्लासेस का टाइमिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 8 बजे होती है भाई जीके की, 9 बजे होती है MCQ PYQ, 10 बजे थियरी, 11 बजे रीजनिंग एंड रात को 9 बजे ICT फॉर पेपर 1। नेक्स्ट क्लास होगा वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो 5 नंबर का टॉपिक हम लोग देखेंगे, उसके बाद 6 नंबर का पॉलिसीज, गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, उसके बाद A to Z यूनिट 10, ठीक है। यस, और प्लेलिस्ट बन चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारे प्लेलिस्ट है MCQ PYQ की, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो यहाँ से आप लोग ओल्ड क्लासेस देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, तो आपको डेली लिंक मिल जाएंगे। और पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, 75% ऑफ एंड 999 का कोर्स है, ठीक है। यस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल।
पॉलिसीज वाले न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू।